हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जो ये बेस्ड है एम्पिरिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है एम्पिरिकल स्टडी ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। एंड स्टडी इज़ डन बाय पॉल एच डगलस एंड C.W. कोब। और जो इसकी स्टडी है वो किसने की थी? वो की थी पॉल एच डगलस एंड C.W. कोब ने। दिस प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली डिस्क्राइब टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ इनपुट एंड अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये डिस्क्राइब करता है किसको? टेक्निकल रिलेशनशिप अमाउंट ऑफ इनपुट के बीच में और अमाउंट ऑफ आउटपुट के बीच में। और जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये सिर्फ दो फैक्टर को लेता है। दो फैक्टर है जो लेता है। कौन कौन से? इसके अंदर 2 इनपुट फैक्टर होते हैं, एक लेबर और एक कैपिटल। जब ये पूरा प्रोडक्शन करता है अपना पूरे प्रोडक्शन में सिर्फ ये 2 ही इनपुट लेता है। कौन कौन सी? लेबर और कैपिटल। इस मॉडल की जो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फ़ा K की पावर बीटा या फिर 1 L की पावर अल्फ़ा K की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। किसी बुक में ये दे रखी होती है, किसी बुक में ये, तो हम दोनों को मानते हैं कि इसकी इक्वेशन है ये दोनों होती हैं। Q का मतलब होता है आउटपुट और अल्फ़ा का मतलब होता है आउटपुट इलास्टिसिटी फॉर लेबर और बीटा का मतलब होता है आउटपुट इलास्टिसिटी फॉर कैपिटल और A का मतलब होता है ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या फिर बोल सकते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और जो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे। किस पे डिपेंड करती है? टेक्नोलॉजी पे। और जो ये A होता है ये इस इक्वेशन में कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन पे। किस पे बेस्ड होता है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन पे। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जितना हम इनपुट देंगे आउटपुट भी हमें उतनी ही मिलेगी। व्हेन अ फर्म change their input it will occur exactly same change in amount of output। यही बताया गया इसमें कि मान लो हमने 20 इनपुट दिया तो हमें आउटपुट भी 20 ही मिलेगी। मान लो हमने इनपुट में 20% का इंक्रीमेंट किया तो हमारे आउटपुट में भी 20% का ही इंक्रीमेंट होगा। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। ये है OY एक्सिस, ये है OX एक्सिस। OY एक्सिस पे हमने ले लिया कैपिटल, OX एक्सिस पे ले लिया हमने कैपिटल। मान लो 2 लेबर लगाए हमने, 2 कैपिटल लगाई, 4 लेबर लगाए, 4 कैपिटल लगाई, 6 लेबर लगाए, 6 कैपिटल लगाए। जब हमने 2 लेबर लगाए, 2 कैपिटल लगाई तो हमारा जो आउटपुट है वो इतना मिला। जब हमने 4 लेबर 4 कैपिटल मतलब हम सेम अमाउंट में इनपुट लगा रहे हैं तो हमारी आउटपुट भी उतनी ही मिलेगी हमें। तो हमारी जो आउटपुट है जब हमने इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया ये हमारी आउटपुट आ गई। मतलब जब हमने 2 लेबर लगाए यहाँ से 2 कैपिटल लगाई, जब हमने 4 लेबर लगाए तो 4 कैपिटल। मतलब हमारी उसी प्रोपोर्शन में जो आउटपुट है वो बढ़ेगा जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट लगा रहे हैं। अब देखो जब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, अगर अल्फ़ा और बीटा अगर हम इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दें, अगर उसकी वैल्यू 1 आए तो होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मान लो Q दे दिया हमें, Q इज इक्वल टू, ये प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फ़ा K की पावर बीटा। अल्फ़ा दे दिया हमें 0.2, बीटा दे दिया 0.8। जब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को जोड़ा तो हमारा आया 1, यानी ये क्या है? 1 आ गया तो इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर 1 से ज़्यादा आता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अगर 1 से ज़्यादा आती है तो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से कम आती है तो वो होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखते हैं कि हम एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं।
इस इक्वेशन को यूज़ करके। देखो इक्वेशन थी हमारी Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फ़ा के की पावर बीटा, या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, किसी बुक में ये है किसी बुक में ये है। अब देखो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय एल। Q बाय एल, Q कितना दिया हमें, ए एल की पावर अल्फ़ा के की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। ये वाली ले लो चाहे ये वाली, हमने ये वाली ले ली, ये ली हमने। अब देखो यहाँ पे L दिया है, L के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखी तो इसका मतलब हम इसको 1 लिख सकते हैं। कुछ नहीं वैल्यू दे रखी, इसका मतलब क्या है 1। अब देखो A एज इट इज़ आ गया हमारा। अब देखो ये है L की पावर अल्फ़ा, ठीक है, और ये है L1। जब ये L हमारा प्लस का है, ये L की पावर प्लस दे रखी है, L की पावर क्या दे रखी है, प्लस अल्फ़ा। जब हम इसको नीचे उतार के ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा। तो नीचे क्या बच गया, L1 था ये पहले हमारे का, और जो ये अल्फ़ा की पावर है ये नीचे आ गई, कितनी होगी, माइनस अल्फ़ा। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही बच गया, L हमारा नीचे ले आए हम, तो ये क्या बन गया, A के 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय L1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये के एज इट इज़ हमने ले लिया, और ये देखो ये L दे रखा है हमें, ये भी 1 माइनस अल्फ़ा है, ये भी 1 माइनस अल्फ़ा है। क्यों ना हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दें। जब हमने K बाई L को ब्रैकेट में लिख दिया, अब देखो K बाई L ब्रैकेट में लिख लिया हमने, A हमने बाहर निकाल लिया, तो ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस अल्फ़ा। यानी A ब्रैकेट में K बाई L, यानी K बाई L इन दोनों की पावर क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, इसी इक्वेशन से हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं। जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, L के रिस्पेक्ट में। L के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्जिनल प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं, लेबर का। अगर हम कैपिटल का निकालेंगे तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट में K के, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, कैपिटल के रिस्पेक्ट में। अब लेबर का निकाल रहे हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू करेंगे लेबर। अब देखो हमने लिया Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो हमने किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, L के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू Q बाय डी L, क्योंकि लेबर की निकालनी है हमने, तो क्या लिखेंगे A। अब देखो जब हम विद रिस्पेक्ट टू लेबर निकाल रहे हैं तो L को लिखेंगे, जो K वाली वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ कांस्टेंट लिखी जाएगी। अब देखो A हमारा कांस्टेंट था, एज इट इज़ आ गया, ये जो अल्फ़ा है ये हमारा नीचे आ गया, अल्फ़ा को हम नीचे ले आए, L एज इट इज़ रह गया, और अल्फ़ा में से 1 माइनस कर देंगे। आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, नहीं आता तो एक बार देखना कैसे करते हैं। जो ये हमारी ऊपर वाली पावर है इसको हम आगे ले आते हैं, और फिर जो ऊपर दे रखा होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, यानी अल्फ़ा हमारा नीचे आ गया, L अल्फ़ा माइनस 1, K हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन किसका रिस्पेक्ट में करना है, L के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम L वाली को चेंज करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब एज इट इज़ रखेंगे। अब देखो A अल्फ़ा L की पावर, अब देखो अल्फ़ा माइनस 1, K 1 माइनस अल्फ़ा दे रखा था हमें। अब मान लो ये दे रखा है L अल्फ़ा माइनस 1। अब देखो यहाँ से देखो ये दे दिया हमें L की पावर अल्फ़ा माइनस 1, ये लिया हमने दिखाने के लिए आपको, ये ले लिया हमने L अल्फ़ा माइनस 1। इसको हम खोल के लिखेंगे तो क्या मतलब है इसका, L की पावर अल्फ़ा L की पावर माइनस 1, ये इस दोनों के लिए है ना, ये L अल्फ़ा इसके लिए है, ये L माइनस 1 इसके लिए है, तो ये ऐसे खुल के आ गया। जब हमने देखा A की पावर अल्फ़ा, इस L को हमने एज इट इज़ लिख दिया, K 1 माइनस अल्फ़ा ऐसे ही लिख दिया, तो जो ये L माइनस 1 वाला है, जो ये वाला आया था हमारा, ये हम नीचे ले आए। जब ये यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है तो जब हम माइनस 1 वाले को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था इधर, ये इधर माइनस का ना, तो ये नीचे आके किसका हो गया, प्लस का। इसके बाद हमने क्या किया, जो अपर और लोअर है उसको हमने माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, तो क्या बन गया हमारा A अल्फ़ा, L की पावर अल्फ़ा था, माइनस अल्फ़ा के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसके साथ इस माइनस अल्फ़ा को यहाँ पे ले आए, ये एज इट इज़ था K की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये L था हमारा, इसके साथ 1 दे रखा था, इसका भी हमने माइनस अल्फ़ा, यानी कि हमने दोनों में माइनस
जो अल्फ़ा था ना उसके साथ हमने माइनस अल्फ़ा लिख दिया, ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी। तो जब हमने माइनस अल्फ़ा लगाया, जब ये हमारा ए अल्फ़ा एल अल्फ़ा ये ऐसे बचता, तो हमने इसके साथ माइनस अल्फ़ा लगा दिया। ये वाली टर्म थी हमारी, इसके साथ हमने माइनस अल्फ़ा को लगा दिया। जब हम इसमें माइनस अल्फ़ा लगा दिया, ये एज इट इज़ था, ये एल की पावर 1 थी, इसके साथ भी हमने माइनस का अल्फ़ा लगा दिया। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया। जब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा ए की पावर, क्या बचा हमारे पास? ए की पावर अल्फ़ा, ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा कट गया, ये तो 0 होगी, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं हुई क्योंकि कट गया ये पूरा का पूरा। ये क्या बच गया? के की पावर 1 माइनस अल्फ़ा और ये एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, दोनों की पावर 1 माइनस अल्फ़ा है। तो यानी एक अल्फ़ा यहाँ से बच गया और ये के बाय एल, ये के बाय एल, यानी ए अल्फ़ा के बाय एल, इसकी पावर 1 माइनस अल्फ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।